वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो यूनिट डिजिट तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनके फैक्टर्स जो होते हैं खुद वो संख्या होती है और 1 होता है। जैसे कि 2 का अगर फैक्टर करें तो 1 और 2 ही होगा। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। 3 का करें तो 1 और 3 होगा। 5 का करें तो 1 और 5 होगा। तो कहने का मतलब आपको प्राइम नंबर पता चल गया। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आपको जानना है और फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट जानना है। जैसे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 3 5 7 11 13 17 और उसके बाद जो होगा 19, 19 के बाद 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद हो जाएगा 29। ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर कह रहा है कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक, जैसे जो भी संख्या आए 3 7 9 आए सपोज दैट, तो ये इकाई का अंक कौन है? लास्ट की डिजिट है। यही पूछ रहा है कि आपको अगर इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो इसके इकाई यानी इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? लास्ट डिजिट इसकी क्या आएगी? इसकी इकाई का अंक क्या आएगा, है ना? यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की इकाई का अंक क्या होगा? तो अभी हम देखिए इसको करते हैं। 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको याद रखना है इकाई के अंक का ही गुणा करना है। 2 3 जा 6, है ना, और 6 5 जा 30। 30 में हम 0 लास्ट में देखेंगे तो हम 3 छोड़ देंगे, 0 से लीजिए। अब यहाँ 0 से लेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 को हम 3 0 लिख सकते हैं। अब हम यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 7 जा 0, 0 7 जा कितना हो जाएगा? 0। फिर 0 1 जा 0। यानी हम लास्ट में देख रहे हैं अगर आपका इस तरह से आए, आप एक ट्रिक समझिए, एक ट्रिक समझिए इस तरह से कि अगर लास्ट कहीं मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, अगर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से 2 और 5 आ रहा है तो समझिएगा कि लास्ट की डिजिट क्या होगी? लास्ट डिजिट आपकी क्या हो जाएगी? 0 ही आ जाएगी। याद रखिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 आ रहा है या किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जा रहा है, अगर किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ रहा है या आखिरी के अंक 0 हो जा रहा है, तो वो उस संख्या के पूरे प्रोडक्ट के आखिरी के अंक में 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। याद रखना, है ना, इन सभी संख्याओं के आखिर अंक में 0 ही आएगा। बस यही आपको याद रखना है। याद क्या रखना है कि यदि किसी संख्या में गुणा करने के बाद, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने के बाद शून्येतर संख्या आ रही है जिसके आखिरी में 0 आ रहा है, ऐसी संख्या अगर आ जा रही है तो जितना भी लंबा गुणनफल क्यों ना हो उसके आखिरी का अंक 0 ही होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 विल बी राइट, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 7 न्यूमेरल्स एंड लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 न्यूमेरल्स। आपको कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर में से लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो याद रखिए कि हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर का मतलब होगा 1 के सामने 6 जीरोज। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था
स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक हो गए। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो याद रखिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। इनका क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, यानी इनका घटाना पूछ रहा है, सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है, याद रखना। कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 0 - 9 नॉट पॉसिबल, ये 0 सब आपस में देखेंगे, शेयर करेंगे, नहीं होगा। ये 1 इसको देगा, तो 1 जब इसको 1 देगा तो ये 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। और इसके बाद ये 10, फिर 1 देगा, ये 9, ये 10, फिर ये इसको 1 देगा, ये 9, ये 10, ये 9, और जब ये इसको 1 देगा तो ये 9 और ये 10, और जब ये इसको 1 देगा तो ये 10 और ये 9, और लास्ट में जब 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बगल वाला 9। तो 10 - 1 इज इक्वल टू 10 - 9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बाकी सब 9 ही है। 9 - 9, 9 - 9, 9 - 9, 9 - 9, और यहाँ 0 है तो 0 लिख दीजिए। मतलब 9 में से 9 गया 0, 9 में से, यहाँ 10 में से 9 गया 1, बाकी कुछ भी नहीं बचा। यानी 0 0 0 0 1 का मतलब 1 लैक्स नहीं, 0 0 0 0 का मतलब अगर लेफ्ट में 0 लग रहे हैं किसी होल नंबर के, तो वो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर 1 विल बी योर आंसर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ यस। ठीक है, ऐसे ही सभी प्रश्न हैं। कोई भी प्रश्न इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हर प्रश्नों में बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ट्रिक यूज करना है, बताते रहेंगे। जैसे मैंने बीच में बताया लंबा सा मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। मैंने बताया कि अगर 2 और 5 यानी 10 अगर आ रहा है, या किसी शून्येतर संख्या गुणा करने के बाद शून्येतर संख्या आ रही है, शून्य वाली संख्या आ जा रही है, तो याद रखिए कि इकाई का अंक हर बार शून्य ही आएगा। जैसे अगर हम 40 लिख रहे हैं, 40 में अगर हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 0 जा 0, 7 4 जा 28। देखिए लास्ट में 0 आया। अगर कोई भी संख्या आपका मान लीजिए 30 ही आ रहा है, 30 में 17 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 1 2 5, 510, जिसके इकाई का अंक शून्य आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारे प्यारे बच्चों ये है कि यदि किसी संख्या के गुणनफल में एक शून्येतर संख्या आ जाए, एक 0 वाला नंबर आ जाए, एक नंबर ऐसा आ जाए प्रोडक्ट 2-3 नंबर का गुणनफल करने के बाद कि जिसका लास्ट का डिजिट 0 है, तो चाहे कितनी भी बड़ी गुणनफल की संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ा गुणा हो, उसमें जो है आखिरी का अंक शून्य ही आएगा। और यहाँ पर भी मैंने बता दिया है, देखिए जब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट में से लार्जेस्ट 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट में से लार्जेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट क्या नाम है 5 डिजिट में से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, अगर इस तरह से एक के अंतर पे अगर घट रहा है तो सदैव अंतर जो होगा, सदैव उसका डिफरेंस जो होगा, स्मॉलेस्ट ऊपर एक डिजिट ज़्यादा और लार्जेस्ट नीचे एक डिजिट कम उससे ऊपर वाले से, तो वो हो जाएगा आपका 1। ऑलवेज डिफरेंस विल बी 1। प्यारे बच्चों क्लियर होगा। ऐसे ही सभी प्रश्न हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे प्रश्नों का लेवल सेम है। लगभग सभी प्रश्न जो है आपको आने लायक है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको आए ना। तो बेहतर तैयारी करते रहिए। समस्याओं के लिए खेद है, लेकिन फिर भी हम प्रतिदिन कक्षाएं देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। थोड़ा सा विलेज एरिया है और रूरल एरिया है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अर्बन की तरह फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी
तो आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न आपके सामने लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0, 3, 6, 8 एंड 9 डिजिट, ईच डिजिट यूजिंग 1 टाइम। एक बार ही एक अंक का प्रयोग करना है और आपको मतलब लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी एक जो है संख्या बनानी है और सबसे छोटी बनानी है और फिर उनका अंतर ज्ञात करना, उनका घटाना करना है। तो पहले लिखेंगे डिजिट। पहले क्या लिखेंगे, इस क्रम में पहले हमको डिजिट्स लिख लेनी है, जितनी भी डिजिट है। 0 है, 3 है, 6 है, 8 है और 9 है, एंड 9 ये डिजिट्स है। ये 9 ये डिजिट्स है। अब आपको फिर यहाँ पे इससे बनने वाला लार्जेस्ट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट नंबर इससे बनने वाला लिखना है और याद रखना है कि अंक को दोहराना नहीं है। तो लार्जेस्ट नंबर जब भी इससे बनने वाला लिखना रहेगा तो इसी अंक को उल्टा लिख देंगे, पहले 9 फिर 8 फिर 6 फिर 3 और फिर 0। और फिर स्मॉलेस्ट नंबर इससे बनने वाला लिखना रहेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि दूसरी स्मॉलर डिजिट यानी सबसे छोटी डिजिट 0 है, लेकिन 0 को पहले लिख देंगे तो लार्जेस्ट नंबर इन सभी डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बनेगा, तब 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए 0 को दूसरे नंबर की स्मॉलर डिजिट के बाद लिखते हैं, यानी 3 के बाद लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 9। अब हमारा 30,689 will be the smallest digit formed by the digit 0, 3, 6, 8, 9 और लार्जेस्ट डिजिट जो 98630 यानी 98,630 जो बना है वो उसी डिजिट के देखिए 9 का 9 है, 8 है, 6 है, 3 है और 0 इन्हीं डिजिट को इंक्लूड करने पर बना है। अब हमको इसका डिफरेंस निकालना है तो थोड़ा सा हमको करना क्या होगा, इन अंकों को एक क्रम में लिखना होगा। जैसे पहले 3, फिर यहाँ 0, फिर 6 के नीचे 6, फिर यहाँ 8, फिर 9 जो हमारा नंबर है। फिर इसके बाद हम उसका डिफरेंस यानी उसका घटाना करते हैं, क्योंकि डिफरेंस करने के लिए कह रहा है ना। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करिए, 0 - 9 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 2, तो 10 - 9 = 1 हो जाएगा। 2 - 8 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, 12, 12 - 8 = कितना हो जाएगा 4, और फिर यहाँ से हम जो है ये कैरी किए हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 - 6 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, 15, 15 - 6 = 9, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ चूंकि 7 बचा है, 7 में से हमको जो है 0 घटाना यानी कुछ भी नहीं घटाना, तो वही आ जाएगा 7, और यहाँ आपका 9 है, 9 - 3 = 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 67,941। तो आप देखिए पहला विकल्प आपका नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको क्या करना था, जो अंक दिए गए थे, 0 जो डिजिट्स दी गई थी 0, 3, 6, 8 एंड 9, 0, 3, 6 और 9 यानी 0, 3, 6, 8 और 9, इन अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी थी और सबसे छोटी संख्या बनानी थी। याद रखिए सबसे छोटी संख्या बनाते समय मैंने एक काम किया है कि हमने 0 को पहले नहीं लिखा है। काम ये भी आप सेम ही करेंगे, 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 लिखना है उसके बाद उससे बड़ी डिजिट के पहले बाद उसकी बड़ी, यानी देखिए लास्ट में 0 है, 0 को हमने बड़ी संख्या बनाते समय लास्ट में लिखा है, क्योंकि लास्ट में 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू रहेगी। अगर सपोज दैट मैं 3 की जगह 0 लिख देता तो ये हो जाता 3689 ना कि 30,000 हो जाता। 0 अगर किसी होल नंबर के लेफ्ट में लिखा है
तब उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। और जब डिफरेंस कर दिया तो 0 - 9 नॉट पॉसिबल, 10 - 9 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 12 - 8 इज इक्वल टू 4। फिर और यहाँ पे जो चूँकि यहाँ पे 6 ने इसको 1 दिया था, ये 3 ने इसको 1 दिया था, ये 12 2 हो गया था, ये अब इसको 1 मिलेगा तो 12 हो जाएगा 12। अब ये जो चूँकि 1 दिया था तो ये 5 रह गया, यहाँ से कैरी होगा 15 हो जाएगा, और यहाँ इसने 1 दिया था तो ये 7 रह जाएगा, 7 में से 0 7 आएगा, यानी आपका डिफरेंस हो गया। अगली संख्या आपके सामने है। देखिए सम मतलब होता है योग या जोड़, योग या जोड़ होता है। सम मतलब योग या जोड़ होता है बच्चों, कि द सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का, सपोज दैट कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, उनको जोड़ दिया तो कितना आ गया 2,34,560 आ गया। 2,34,560 दो संख्याओं का योग, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2,34,560 इफ वन नंबर इज मोर देन द अदर नंबर, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है। इफ वन नंबर इज मोर देन द अदर नंबर, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से ज्यादा है, जैसे ये 5 है और ये 3 है, तो 5 3 से ज्यादा होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर, और उसकी क्या बाई 10,000 10 कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से, है ना, दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,010 अधिक है। अगर दूसरी संख्या में 10,010 जोड़ दें तो पहली संख्या के बराबर हो जा रहा है। तो कह रहा है यदि पहली संख्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाई 10,010, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक के बराबर है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए अगर हम बड़ी संख्या की वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे तो आपका आ जाएगा, आपको देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर हम b को इधर तो b इसमें जुड़ा हुआ इधर जाएगा, घट जाएगा, हम सीधे कर सकते हैं, इसको b को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 10,010। कैसे हुआ, b यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। हमारा एक इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, है ना, दो इक्वेशन बन गया। ये कह रहा है कि अब देखिए कंडीशन यहाँ टर्म्स दिया है, टर्म्स दिया है, यहाँ पे कंडीशन दिया है, यहाँ पर टर्म्स दिया है कि पहली संख्या जो बड़ी संख्या है दूसरी संख्या से, अरे मैं कह रहा हूँ 10 जो है 3 से 7 अधिक है, यानी 10 जो है दूसरी संख्या 3 से 7 अधिक है, तो जब 7 और 3 जोड़ेंगे तभी तो 10 के बराबर होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि जब ये कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या से पहली संख्या 10,010 से अधिक है, तो मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या में 10,010 जोड़ देंगे तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। अब दूसरी संख्या को इधर लाएंगे, जैसे देखिए 10 बराबर 3 धन 7, उसी तरह 3 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस 3 बराबर 7 होगा कि नहीं होगा। देखिए 7 बराबर 7, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। a माइनस बी बराबर 10,010 हो गया, a प्लस बी बराबर ही हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से कुछ जोड़ेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 2,34,560 और दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 10,010। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस b है और ये माइनस b कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा इतना। तो अब हमें देखिए जोड़ेंगे इसको भी, 0 7 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 1 4 हो जाएगा बेटा,
और ये 2 हो जाएगा। 2a बराबर इतना, तो 2a का मतलब 2 गुणे a। जब यहाँ 2 हटाएंगे यहाँ से तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2,44,000, 2,44,570 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से यहाँ 2a का मतलब 2 से गुणा और यहाँ 2 से भाग हो जाएगा। देखिए इस तरह से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 टू ज़ा 4 यानी 2 दूनी 4, 1 5, तो 2 बार जाएगा, एक आगे चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 8 जा 16 और एक इधर जाएगा, 2 5 जा 10, यानी आपका आ गया 1,00,000, है ना, 22,285। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई बेटे। और ए ही क्या है, ए ही बड़ी संख्या है, आपसे बड़ी संख्या ही पूछ रहा है, बस आप ज़्यादा नहीं निकालेंगे। बड़ी संख्या आपका आ गया 2,22,285, 2,22,285। 2,22,285। आंसर में डिफरेंस आ रहा है। देखिए प्रॉपर सॉल्यूशन करने का प्रोसेस तो सेम है, सॉल्यूशन करने का प्रोसेस तो सेम है। तो आप देखिए सिंपल सी बात है, आप जो है आप ऑप्शन से मतलब मत रखिए। ऑप्शन जो है, ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे गलत हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही लगाएंगे सवाल को। सेम कॉन्सेप्ट यही लगाना है आपको कि आपका 1,22,285 ही बड़ी संख्या हो जाएगा और दूसरी संख्या आपका हो जाएगा, इसमें से घटाने के बाद जो आएगा वो संख्या हो जाएगी, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 2,34,560 हो जाएगा, है ना। तो 1,12,000 है, 1,00,000 ये यहाँ पे 22,000 होना चाहिए। देखिए ये आंसर लेकिन 72 है, 1,02,85 वाला आंसर। यहाँ पे हमें लगता है यहाँ 3 ना हो करके यहाँ 2 होगा बेटा, यहाँ 2 होना चाहिए, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, 1,22,285। ये देखिए सेम आंसर यहाँ मिल रहा है, बस वहाँ 2 की जगह 3 हो गया है, तो यही आंसर आपका, यही विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए लिखने में त्रुटियां हो सकती हैं, हम कहे कि कहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा, कहाँ से डाउट हो रहा। देखिए कॉन्सेप्ट, आपको नियम से मतलब है, आपको नियम से मतलब है, नियम लगाइए आप। बार बार मैं कह रहा हूँ आप नियम को रखिए, नियम को दिमाग में याद रखिए कि दो संख्याओं का योग इतना आया, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, इतनी अधिक के बराबर है, यानी दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, तो जब ये संख्या इधर भेजेंगे तो इधर जुड़ा है तो इधर घट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 10,010 आ गया, और a प्लस बी हमको पहले से ही पता है। जब हमने आपस में उसको जोड़ दिया तो b और माइनस बी जुड़ा तो 2a हो गया, और a 2a हुआ, a को जोड़िए तो 2a होगा। तो अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि अब देखो दो, देखिए बीच में थोड़ा सा फ़ोन की वजह से इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके वजह से क्षमा चाहते हैं। अब देखिए आपको इसको नोट करना है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, तब अगला हम प्रश्न बताएं आपको।
देखिए इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं बेटे। देखिए आगे के प्रश्न आप देखिए। देखिए 13वां प्रश्न है फाइंड आउट यूनिट डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ। कह रहा है कि 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 ये संख्याएं हैं 3207, 12, 17 एंड 13। इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसके आखिरी का अंक यानी यूनिट डिजिट, उसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। सबकी इकाई का अंक पकड़िए, 7 है, 2 है, 7 है, 3 है। इनका ही आपस में गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। अब देखिए 7 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 7 2 जा 14। 14 में अब हम 1 नहीं लेंगे, हम लास्ट की डिजिट लेंगे 4। अब इसके बाद 4 का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले नंबर में। 4 7 जा 28। अब हम 2 नहीं लेंगे, 8 लेंगे। 8 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में। 8 3 जा 24 और 24 में हम 2 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। हमारा 4 ही ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प 4 सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले करना क्या है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा। आखिरी के अंक लेने, आपको इनके गुणनफल के आखिरी का अंक पूछ रहा है। गुणा करने के बाद आप गुणा कर लीजिएगा, इनका आपस में देख भी लीजिएगा कि इनके आखिरी में 4 ही आएगा। लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि इस तरह का प्रश्न जब आएगा तो आपको किस तरह उसका सॉल्यूशन करना है, किस तरह आप आसानी से उसका प्रश्न उसको हल कर सकते हैं। तो आप सबके इकाई का अंक यानी सबके आखिरी का अंक ले लीजिएगा, 7 2 7 3, और इनका गुणा करके इनकी इकाई का अंक ज्ञात करिए। 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 आ गया। अब 14 में हमको 4 लेना है, ना कि 1। अब 1 को हम ऐसे छोड़ देंगे, फिर इस वाले दूसरे वाले 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 चौक 28, सॉरी कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, कितना आ गया 28। 28 आया तो अब 2 को यहीं छोड़ दीजिए, 8 को नीचे उतार लीजिए। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 8 3 जा 24 आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 4 जो आखिरी का अंक है वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। इनका प्रोडक्ट निकाल के आखिरी के अंक से फिर अगली संख्या में गुणा करिए, फिर जो आए उसके प्रोडक्ट का आखिरी अंक लेकर के फिर अगली संख्या में गुणा करिए, और जो प्रोडक्ट आए उसके आखिरी का अंक ही आपका विकल्प हो जाएगा। इसीलिए चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। याद रखिए कि जब भी बात करता है स्मॉलेस्ट डिजिट की, तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर अगर हम कहेंगे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 1, खुद एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। और जब हम बात करेंगे 2 अंक की, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 यानी 10 होती है। क्यों? क्योंकि 11 भी 10 से क्या होता है, बड़ा होता है। 2 डिजिट का और कोई नंबर नहीं है जो 10 से भी छोटा हो, और 1 डिजिट का। तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा आपका बेटे। नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक में सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक में सबसे बड़ी संख्या 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर 1, और 1 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर 9। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, अगर 2 डिजिट पूछेगा 10, 3 डिजिट पूछेगा तो 100 हो जाएगा। एक जीरो देखिए बढ़ता चला जा रहा है, जैसे डिजिट बढ़ाएंगे उतने ही जीरोस बढ़ जाएंगे। अगर 4 डिजिट कहेंगे तो यहाँ इसके सामने 3 जीरो हो जाएगा, 1000। तो अब क्या कर रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। सभी बच्चों का विकल्प आ चुका होगा, ये मैं समझ चुका हूं, सभी बच्चों का विकल्प आ चुका होगा। तो हमारा आंसर चला जाएगा पहले के ही साथ, 1000 ही वह संख्या है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। फिर अगला प्रश्न देखिए, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। देखिए द मल्टीपल ऑफ 7, द मल्टीपल ऑफ 7, 7 का गुणज जो 14 और 77 के क्या है, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 and 77 इज, ये प्रश्न थोड़ा सा हमको किताब में देखना पड़ेगा बेटा, क्या है ये। देखिए यहां पर इसने भी, देखिए इसने भी गलती किया है, यहां पे लिखना चाहिए था द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यहां मल्टीपल्स होना चाहिए और नंबर। ये प्रश्न भी गलत, ये गलत प्रश्न पूछा गया है, इस तरह से भी देखिए कंफ्यूज करेगा। इस प्रश्न का आशय क्या है, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 और 77, 14 और 77 के बीच में क्या, 7 के गुणज, 7 के पहाड़े वाली संख्या, तो वो कौन कौन होंगी, तो एक ही संख्या ऐसी नहीं है जो 7, 14 और 77 के बीच में है। तो यहां पे इसको लिखना चाहिए था कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, है ना, बिटवीन द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के गुणजों की संख्या, 7 के गुणजों की संख्या 7 और 14 के 14 और 77 के बीच में। तो 14 और 77 के बीच में 7 के पहाड़े यानी 7 के टेबल वाला नंबर लिखिए, 14 के बाद वाला, 14 को छोड़ के 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70 और 7 11 जा 77, इसको भी नहीं छूना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी अंक यहां लिखे रहने चाहिए थे। जो प्रश्न था आपका पहले वाला, अभी प्रश्न का विकल्प के हिसाब से उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 की गुणज है, 7 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं हैं और जो 14 और 77 के बिटवीन के बीच में आती हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न, तो थोड़ा सा प्रश्नों में जो त्रुटियां हैं वो आपको सुधारनी होंगी। आपको यहाँ प्रश्न बना के लिखिए, आपको द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77।
नंबर ऑफ मल्टीपल्स, गुणजों की संख्या किसकी, ऑफ 7, 7 के गुणजों, 7 के पहाड़े वाली संख्याओं की संख्या 14 और 77 के बीच में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, यही आपका आखिरी प्रश्न रहेगा। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार, स्टार की तरह कौन वैल्यू रहेगी, दैट नंबर 69,000 है। ये संख्या है 6 है, 1 है, 9 है, 1 है और 2 है, फिर यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है। इस जगह पे कौन सा अंक लिख दें कि यह 25 से विभाज्य हो जाए, 25 से विभाज्य हो जाए, 25 से विभाज्य हो जाए। याद रखिए जो संख्या 5 से विभाज्य होगी वो 25 से विभाज्य हो जाएगी। तो 25 से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के आखिरी में 5 जरूर आना चाहिए, किसी भी संख्या के आखिरी में 5 जरूर आना चाहिए। 5 अगर आ रहा है तो वो संख्या जो है क्या है, 25 से डिविजिबल हो जाएगी। अब जैसे अगर आप 50 की बात करें तो भी देखिए, सॉरी इसके क्या नाम है, 25 की बात करें, 75 की बात करें तो 0 अथवा 5 अथवा 0 आना चाहिए। ऑप्शन में आपका 3, 5, 4, 7 है तो हमको यहाँ पर स्टार की जगह रिप्लेस करके 5 लिखना होगा, क्योंकि कोई भी संख्या जो 25 से विभाज्य है उसके आखिरी का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 0 विकल्प में है नहीं, 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। दूसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, आशा करते हैं, है ना। समय के अभाव को आप समझ रहे होंगे, और ये नहीं है कि क्लासेस आपकी प्रॉपर नहीं रहेंगी, प्रॉपर रहेंगी। कभी कम है समय तो कम, अब बाकी जिस दिन ज़्यादा समय रहेगा उस दिन लंबी वीडियोस रहेगी। ज़्यादा समझने, ज़्यादा पढ़ाने से नहीं मतलब है, आपको कितना आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितना आपको समझ में आ जा रहा है, ये सबसे वैल्यूएबल थिंग्स है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।